हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। ये हमारे इस सीरीज़ की 13वीं डिक्टेशन है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं। रेडी? भारत वर्ष एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ब्राह्म। लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। ब्राह्म। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति करता है। ब्राह्म। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। ब्राह्म। मंत्रिमंडल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। ब्राह्म। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ब्राह्म। वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पैरा। जनतंत्रीय प्रणाली में जिस दल को चुनावों में संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत मिलता है, वह अपना एक नेता चुनता है जो प्रधानमंत्री होता है। ब्राह्म। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ब्राह्म। इनमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। पैरा। हमारा शासन संघात्मक है। ब्राह्म। केंद्र की ही भांति राज्यों में भी समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था है। ब्राह्म। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि और राज्य का प्रमुख होता है। ब्राह्म। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। ब्राह्म। किंतु राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भंग होने पर वह राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था ठप हो गई है, अतः राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लें। ब्राह्म। राज्यों की तरह ही हमारे देश में अनेक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनका प्रमुख उप राज्यपाल होता है। ब्राह्म। वह भी केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ब्राह्म। उप राज्यपाल की सलाह के लिए एक कार्यकारी परिषद होती है जिसका नेता मुख्य कार्यकारी पार्षद होता है। ब्राह्म। मुख्य कार्यकारी पार्षद की सलाह पर उप राज्यपाल अन्य विभागों के कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति करता है जो अपने अपने विभागों का कार्य देखते हैं। ब्राह्म। किसी महानगर परिषद के सदस्य महानगर पार्षद कहलाते हैं। ब्राह्म। इसके अतिरिक्त नगरों में नगर निगम भी हैं जिनके सदस्य निगम पार्षद कहलाते हैं। ब्राह्म। निगम पार्षद भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास का कार्य करवाने के लिए सक्षम होते हैं। ब्राह्म। इसके लिए वे योजना बनाकर देते हैं। पैरा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभ से ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है। ब्राह्म। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। ब्राह्म। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है। ब्राह्म। शताब्दियों पहले हमारे देश में ऋषि आश्रमों में विद्या अध्ययन के लिए जाना पड़ता था। ब्राह्म। गांवों के नज़दीक शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थीं। ब्राह्म। ऋषि या महात्मा लोग शिक्षा का संचालन करते थे।
ब्रह्म, घर से दूर रहने के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति कक्षा में पूरी रहा करती थी। ब्रह्म, अनुपस्थिति का कोई बहाना नहीं बना सकता था। ब्रह्म, शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देना अपना दायित्व ही नहीं नैतिक कर्तव्य भी समझते थे। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी वेबसाइट पर जाकर करना चाहते हैं कर सकते हैं, और हमारे पोर्टल पर हम आपको बता देना चाहते हैं इस तरह की मिक्सअप सभी तरह की डिक्टेशन रहती हैं।